गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के लिए रुकने का इशारा करने पर बाइक पर बैठे बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी बाइक छोड़कर फरार हो गया। इस मुठभेड़ के समय एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? देखिए, लगभग बीती रात को पुलिस के पास एक इनपुट आया था, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान अपना जारी रखा था। और कबीरनगर इलाका है जो गाजियाबाद का रेलवे ट्रैक के पास, पुलिस को अचानक एक बाइक आते हुए दिखी और उसको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाश उसमें थे। उन्होंने तुरंत ही गाड़ी को मोड़ा और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागे। तो तुरंत ही जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी की तरफ से फायर किया गया, जिसके बाद एक बदमाश जो है अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से मौके से भाग गया। और जबकि वहां पर पिंटू नाम का एक बदमाश, जो जिस पर स्नैचिंग और लूट के कई मुकदमे हैं, वो हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसको गोली लगी है। उसके साथ ही एक पुलिस पार्टी पर फायर हुआ था, जिसकी वजह से अजीत नाम के एक सब इंस्पेक्टर को भी वहां पर जितेंद्र नाम के इस सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है। तो पुलिस का कहना है कि इससे कई सारे मामले खुल सकते हैं, इससे पूछताछ की जा रही है। दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक तलाशी के लिए रुकने का इशारा करने पर बाइक पर बैठे बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी बाइक छोड़कर फरार हो गया। इस मुठभेड़ के समय एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगने का दावा किया गया। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, एक बदमाश फरार भी हुआ है। जो ये दो बदमाश हैं, किन किन मामलों में वांछित थे? देखिए, जो पिंटू नाम का बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है, मुठभेड़ के बाद उसे गोली लगी है और वो अस्पताल में है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि स्नैचिंग और लूटपाट जैसी दर्जनों इनके ऊपर मामले हैं। क्योंकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर रेलवे ट्रैक की तरफ भागा था, क्योंकि पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया तब ये फायर करते हुए आगे भागे थे। जिसके बाद जवाबी फायरिंग में ये मुठभेड़ हुई है। एक सब इंस्पेक्टर भी इसमें जितेंद्र नाम का इसमें घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि स्नैचिंग और लूटपाट की वारदातें जो गाजियाबाद के इलाकों में थी, उसमें इसके काफी जगह पे इसके खिलाफ मामले हैं, जिससे कभी बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। वहीं इसका जो दूसरा साथी भागा हुआ है, उसके बारे में भी मालूमात की जाएगी। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि कई सारे मामले जो है गाजियाबाद के इसके ऊपर से वो खुलने से काफी हद तक राहत मिलेगी। दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नोएडा के सेक्टर 49 में एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त दीवार के पीछे मिट्टी भरने का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान दीवार अचानक ढह गई और वहां मौजूद 5 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और इलाके के लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 3 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें भराव के कारण दब गए बच्चे और इसमें 3-4 बच्चे घायल हो चुके हैं, जो पुलिस ने निकाल के हॉस्पिटल में पहुंचा चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। इसके लिए मशीनों की मदद भी ली गई। वहीं प्रशासन ने हादसे के पीछे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की बात भी मानी। 2 बच्चों की डेथ हुई है और 3 बच्चे घायल हैं। इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है और जो भी कल्प्रिट होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एक मिनिस्ट्री इंक्वायरी भी सेटअप कर रहे हैं। बताया गया कि स्कूल किराए की इमारत में चलाया जा रहा था। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव में आग लगने की वजह से 10 परिवार बेघर हो गए। गांव के एक मकान में भड़की आग ने देखते ही देखते आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में लिया। मकान लकड़ी के बने होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही करीब 10 मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। अगर वो टाइम से 2 घंटे पहले किया, ये बंदे पहुंच रहे अब। तो ये तस्वीरें शिमला से सामने आई है, जहां पर 10 मकान आग की चपेट में आ गए और काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दरअसल एक गांव में आग लगी थी, उसकी वजह से 10 परिवार बेघर हो गए। गांव के एक मकान में ये आग भड़की और देखते ही देखते इसने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मकान लकड़ी के बने होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की टीम के पहुंचने से पहले करीब 10 मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां बर्फबारी की वजह से सड़क यातायात का बुरा हाल हो गया, जबकि इलाकों का संपर्क भी टूट गया।
क्योंकि सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। हरे भरे दिखने वाले पहाड़ भी सफेद बर्फ से घिर गए और कई पौधे सूख गए। आलम यह हो गया कि बर्फबारी में सड़कें पूरी तरह गायब हो गईं और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। बर्फ जमा होने की वजह से एक गाड़ी सड़क पर पलट गई, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बर्फबारी के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली और सड़क पर जमा बर्फ को हटाने और उस पर मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया, जिससे गाड़ियों को फिसलने से बचाया जा सके। अभी 2-3 महीने पहले की बहुत फिसलन होती है जब बर्फ पड़ जाती है, और हम लोग यहाँ पे चूना चाना इस्तेमाल करते, और जब चूना ज्यादा कम हो जाता तो हम मिट्टी माटी भी डालते। इस बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कई जगह पर सावधान रहने की हिदायत लिखे हुए बोर्ड लगाए। हालांकि बर्फबारी देखकर मसूरी पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कुछ लड़कियां बर्फ से खेलती हुई नजर आईं।